का कार्यक्रम था। पूरे देश में ट्रेड यूनियन के तरफ से भारत बंद का आह्वान है। इसी बीच चुनाव आयोग जो हमारे वोट को लूटना चाह रहे थे, इसको लेकर पूरा इंडिया गठबंधन इसका समर्थन कर रहा है। इसके तहत हम बिहार बंद का भी घोषणा किया है। कल चक्का जाम रहेगा और सभी दुकानदार भाइयों से आग्रह करेंगे कि एक दिन प्रजातंत्र लोकतंत्र को बचाने के लिए आप लोग भी अपना एक दिन दुकान बंद रखें। इसी के तहत आज पूरे बिहार में मशाल जुलूस निकाला गया था। इसी के तहत हम लोग यहाँ निकाले हैं। अब मशाल जुलूस का कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करते हैं और कल सुबह सभी साथी से आग्रह करते हैं कि 7:30 बजे गांधी चौक पर पहुंच जाना है और सभी दुकानदारों से आग्रह करके दुकानें बंद करवाना है, रोड जाम करना है। मशाल जुलूस निकाला गया था, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम लोग का इंडिया महागठबंधन का जो चुनाव आयोग जो नियम लेकर के आया है, ये सीधा बिहार के आम लोगों पर, गरीब वोटर हैं जो, उन पर सीधा हमला है। ये इनडायरेक्ट रूप से ये चुनाव आयोग केंद्र ये सरकार मोदी जी का जो NRC करने का अपना रूल था, उसको बैकडोर से लागू करने का ये काम है। सीधा आम लोगों पर हमला है। अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से निकल जाता है तो कल होकर के उनके राशन कार्ड पर हमला है, उनके आधार कार्ड पर हमला है, उनके संपत्ति पर हमला है। और अगर ये सरकार इस बार के वोटर लिस्ट को अगर नहीं मानती है तो ठीक 1 साल पहले जो सत्ता में जाकर बैठी है, इन्हीं वोटरों ने उनको वोट दिया है और बिहार से इतना सारा सीट जिता करके भेजा और आज वो देश के प्रधानमंत्री बन करके बैठे हैं। अगर ये वोटर लिस्ट फर्जी है तो प्रधानमंत्री भी फर्जी है और देश की सरकार भी। इसलिए हमारा सीधा मांग है कि चुनाव आयोग अपने इस लाए हुए नियम को वापस ले और जो लोग जिस मतदाता वोटर लिस्ट में जहां है वो बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा आंदोलन स्टार्ट हो गया है। पूरा इंडिया अलायंस इंटैक्ट है और हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं। बिहार का जितना ट्रेड यूनियन है उसका समर्थन हम लोगों को है और ये सिर्फ इंडिया गठबंधन का आंदोलन नहीं है, ये आम आवाम का आंदोलन है और ये आंदोलन और उग्र होता जाएगा अगर ये चुनाव आयोग अपने नियम को वापस नहीं लेती है। अनिश्चित काल के लिए चलेगा। ढाका वासियों से हमारा अपील है, व्यवसायी वर्ग के जितने भी हमारे साथी हैं उनसे हमारा विनम्र आग्रह है कि हम लोग का इंडिया अलायंस का जो ये मांग है चुनाव आयोग से, ये इस नियम को वापस ले। इसके विरोध में हम लोग कल पूरा बिहार बंद कर रहे हैं। कल ढाका भी बंद होगा। इस बंद में हमारा ये सहयोग दे, समर्थन दे। बिहार के सरकार से आपका क्या कहना है? सरकार तो मिली हुई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, इनका एक प्रकोष्ठ हो गया है चुनाव आयोग। जिस टाइप से इनका प्रकोष्ठ ED है, CBI है और अब आज के डेट में इनका प्रकोष्ठ हो गया है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन से भी जबरदस्ती ये हमला आम लोगों पर हो रहा है और अगर आम लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटेगा तो उनके साथ कहां किस क्षेत्र में अन्याय होगा इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। नागरिक ही नहीं रहे। बिहार चक्का जाम रहेगा और हमारे तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के बिहार के नेता हैं, उनके आह्वान पे पूरा बिहार बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा। और ढाका के, खासकर ढाका घोड़ा सहन के हम लोग जो है ना, जितने भी व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, उनको इस बंदी में सहयोग करने का आह्वान कर रहे हैं। वो लोग आह्वान करें, चूँकि ये सभी लोगों के, सभी वर्ग का ये जो है ना चुनाव आयोग जो नियम लेके आया है, सीधा NRC लागू नहीं कर पाया। आज केंद्र सरकार NRC चुनाव आयोग के माध्यम से बिहार में लागू करना चाह रहा है। इसमें वंचित लोग हैं, इसमें जो बाहर रह रहे हैं, जो गरीब तबका का लोग है, जिसका कागज़ जो है ना बह गया है, वो तमाम लोग प्रभावित होंगे। और जब तक चुनाव आयोग इस नियम को वापस नहीं लेगा, इंडिया गठबंधन के तमाम घटक के दल के लोग और बिहार के जितने भी लोग हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं, दलित है, महादलित है, अल्पसंख्यक है या अन्य जो भी है, जो लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है सरकार, इसके विरोध में हम लोग कंटिन्यू जो है ना धरना प्रदर्शन, जो भी लोकतंत्र का तरीका होगा हम लोग करेंगे। और जब तक ये नियम वापस नहीं होता है, चुनाव आयोग जानबूझकर गरीबों को यहाँ वोट बंदी करना चाह रहा है। इसलिए हम उससे आह्वान करते हैं आज के इस माध्यम से, इस जुलूस के माध्यम से, कि इस नियम को वो वापस ले और उनसे पूरा अपील है कि वो नियम को वापस ले ले और जैसे पहले चलता आ रहा था
वैसे ही वोट हम लोगों को देने दे और सरकार बिहार की बने, यही हम उनसे उपेक्षा करते हैं। और आम आवाम से, खासकर दुकानदार भाइयों से अपील करते हैं कल इसमें सहयोग दें। ये जो काला कानून लाया गया है केंद्र सरकार के, संविधान विरोधी केंद्र सरकार के इशारे पे ECI जो है इलेक्शन कमीशन वो काला कानून लेकर आई है। इसमें सबका नुकसान है, खासकर गरीबों का, मजलूमों का नुकसान हो रहा है। तो ये लड़ाई किसी पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और हर कोई आगे आइए, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और ये प्रण लीजिए कि जब तक ये कानून वापस नहीं होता है हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये चंपारण की धरती है, हम लोगों ने गांधी की धरती है, क्रांतिकारी भूमि है, हम लोगों ने अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा है। तो इलेक्शन कमीशन ये काला कानून कैसे वापस नहीं लेगी? लेना पड़ेगा। अंग्रेजों का राजपाट हमने हटा दिया यहाँ से उखाड़ के। तो ये इलेक्शन कमीशन जो केंद्र सरकार के इशारे पे चल रही है, ये संविधान विरोधी केंद्र सरकार है। ढाका की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? ढाका के तमाम जनता से अपील है कि पार्टी छोड़कर आप इसमें सहयोग करें। ये ट्रेड यूनियन का भी है, इंडिया गठबंधन का भी है, आम नागरिकों का भी है। चक्का जाम, इसमें सहयोग करें, अपनी दुकानें एक दिन बंद रखें, कुर्बानी दें, तभी लोकतंत्र बचेगा। महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन की तरफ से ढाका में मसाल यूज निकाला गया था, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे पूरे बिहार में कल बिहार बंद को करने का आयोजन किया गया है। उसके परिरूप हमारे बड़े भाई, माननीय पूर्व विधायक बड़े भाई फैसलेंगे, क्योंकि ये हमला इलेक्शन कमीशन जो लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन गरीब लोगों पे वार कर रही है, हिंदू मुसलमान पे नहीं। हिंदू को भी पेपर दिखाना है, मुस्लिम को भी पेपर दिखाना है। इसलिए ढाका विधानसभा के तमाम लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि वो लोग भारी से भारी संख्या में कल सुबह 7 बजे फैसल रहमान साहब के आवास पे आए और वहाँ से फैसल रहमान साहब के नियंत्रण में आकर सबका सहयोग दे और इस ढाका को बंद करवाए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपके वोट पे हमला कर रही है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप इंडिया के नागरिक नहीं होंगे। जब नागरिक नहीं होंगे तो आपके इंडिया के किसी भी संसाधन पे आपका अधिकार नहीं होगा। जब वोट नहीं करेंगे तो विधायक मंत्री को आपको बनाने का अधिकार नहीं होगा। जब विधायक मंत्री को आप नहीं बनाएंगे तो आप डेमोक्रेसी के पार्ट नहीं है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अगर पावर होता है तो वो सिटीजनशिप होता है, सिटीजनशिप का वोटिंग राइट होता है। तो ये सरकार आपके वोटिंग राइट को छीनना चाहती है। इसलिए आप सभी लोग इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में कल आए और ढाका को बंद करें, फैसल रहमान साहब के हाथों को मजबूत करें, तेजस्वी यादव को हाथों को मजबूत करें और ये तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। धन्यवाद।